हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उन सबको आज हम सॉल्व करेंगे। प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है 2021 पे, उस पे मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो हमारी आ चुकी है, उसमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था विद ट्रिक। सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको सैन्य अभ्यास उसमें लर्न करवा दिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत ईजी ट्रिक के साथ आप इजीली सारे सैन्य अभ्यास लर्न कर लेंगे जितने इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देख चुके हैं तो आज के लिए तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी मलेशिया। तो याद कीजिए मैंने क्या ट्रिक पढ़ाई थी आपको, वज्र प्रहार। किसके प्रहार से दुनिया डरती है? इनमें से कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जिसके प्रहार से पूरी दुनिया डरती है? तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के प्रहार से दुनिया डरती है ना, इस तरीके से आप इसे कनेक्ट करने के लिए याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यूएई के साथ, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन सी जर्मनी के साथ, ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ। अगर आपने वो ट्रिक देखी है तो आप बता देंगे इजीली। तो दस्तलिक की क्या ट्रिक थी? कौन दस्तक देता था? दस्तक, दस्तलिक यानी दस्तक। दोस्त आया था, दस्तक देता था, तो क्या बोलता था? कोई खोल दे दरवाजा, कोई दस्तक दे रहा है, उठ बे, कोई दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोल दे। इस तरह से ट्रिक मैंने आपको याद करवाई थी ना वहाँ पे। तो उठ बे, कोई दस्तक दे रहा है, उठ बे यानी कि उज्बे, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? उज्बेकिस्तान। दस्तलिक किसके बीच में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किस देश के साथ किया है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी श्रीलंका। पैसे वाली ट्रिक क्या ली थी हमने यहाँ पे? पैसेज यानी पैसे। पैसे कहाँ चलते हैं, कौन सी कंट्री में? इंडिया में। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें इंडिया वाला साउंड आ रहा है आगे से? तो क्या राइट आंसर हो गया हमारा? इंडोनेशिया। राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत के बीच में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 भारत ने किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? युद्ध अभ्यास 20। इसमें भी सेम ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं कि युद्ध के मामले में सबसे शक्तिशाली कौन है। जैसे वो था ना कि सब किसके प्रहार से दुनिया डरती है, वो अमेरिका था। इसमें युद्ध के मामले में आप बताइए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका जो है युद्ध के मामले में कितने स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इजिली आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो युद्ध अभ्यास 20 किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो बताइए कहाँ आयोजन हुआ था ट्रिक से, अगर आपको याद है। एरो क्या बताया था मैंने? एरोप्लेन। एरो कैसा साउंड किया? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में कहीं जाते हैं तो जाने से पहले बैग भी तो पैक करना होता है ना। तो बैग से यहाँ किससे मैच हो रहा है? बैग, बेंगलुरु। तो इस तरह आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एरो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। तो राइट आंसर बेंगलुरु हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारत ने किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बताइए किसके साथ हुआ था? क्या ट्रिक बताई थी मैंने कि फ्रेंड्स क्या करते हैं? पार्टी करते हैं, कभी डे में कभी नाइट में, है ना। फ्रेंड्स क्या करते हैं? पार्टी करते हैं ना, कभी डे तो कभी नाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ किससे साउंड हो रहा है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या ब्रिटेन। एग्जैक्टली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस फ्रेंड्स जैसे साउंड कर रहे हैं तो सारे फ्रेंड्स पार्टी करते हैं कभी डे में कभी नाइट में। ओके तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है डेजर्ट नाइट 21 वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। इस ट्रिक के थ्रू आपके माइंड में रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? ऑप्शन ए भारत और यूके के बीच में, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन सी भारत और नेपाल या ऑप्शन डी अमेरिका और भारत। बताइए अजय वॉरियर। वही ट्रिक याद कीजिए। अजय का हमने क्या लिया था? जय। तो जय जय किसकी की जाती थी? यूके, यूनाइटेड किंगडम, किंग। यूनाइटेड किंगडम का हमने किंग लिया था, है ना। किंग यानी राजा की जय जयकार होती है ना। तो यहाँ से जय और यूके का किंग लिया था, इन दोनों कनेक्ट हो गए थे। तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और यूके के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? भारत और यूके। नेक्स्ट देखते हैं, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ?
ऑप्शन ए भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन सी भारत और नेपाल के बीच में, या ऑप्शन डी अमेरिका और भारत के बीच में। बताइए क्या बताई थी मैंने आपको ट्रिक में, क्या बताया था कि भारत जो है, भारत का हम मैप देखते हैं जब भारत का नक्शा, तो उसके नीचे हमें श्रीलंका दिखता है ना छोटा सा, तो वो कैसा एकदम से दिखता है कि ऐसा लगता है कि भारत का उसने हाथ पकड़ रखा है, एकदम मित्रता कर रखी है उससे, उसका हाथ छोड़ने को राजी नहीं। इस तरीके से आप मैप देखेंगे ना तो नीचे श्रीलंका लगी दिख जाएगा, ऐसा लगेगा उसने हाथ पकड़ रखा है भारत का मैप में। तो इस तरह से कनेक्ट किया था हमने ट्रिक में, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ। ऑप्शन ए भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन बी भारत और यूके के बीच में, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के, या ऑप्शन डी अमेरिका और भारत के बीच में। तो याद कीजिए क्या यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी हमने, राइट आंसर क्या होगा। देखिए सूर्य क्या बताया था, सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की रोशनी हमारी अर्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए, इसके बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, राइट। मतलब एक तरह से हमको पाल किसने रखा है, पाल किसने रखा है, सूरज की उन किरणों ने ना, सूरज की रोशनी ना होती तो कुछ होता नहीं। तो इस तरह से हमने इसे कनेक्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया है, भारत और नेपाल, यानी सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है, बताइए। ऑप्शन ए भारत और यूके के बीच में, ऑप्शन बी भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ऑप्शन सी भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन डी अमेरिका और भारत के बीच में। बताइए। तो खंजर, जब किसी को खंजर लगता है तो वो खड़ा रहेगा या गिर जाएगा, बताइए। गिर जाएगा, राइट। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, इस तरह से आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। श्रीलंका, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी फ्रांस। बताइए भारत और किस देश के साथ हुआ वरुण 2021। वो जो मैंने आपको फ्रेंड्स वाली ट्रिक बताई थी कि फ्रेंड्स पार्टी करते हैं, उसमें से एक फ्रेंड का नाम क्या था, वरुण था ना, मैंने आपको ट्रिक से बताया था, उनमें से एक फ्रेंड्स का नाम वरुण था। तो जब आप वरुण देखेंगे तो सीधा आपके माइंड में फ्रांस ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आपने वो ट्रिक देखी हुई है, आपको याद है तो। तो ये जो वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत के बीच में और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया हमारा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखें, काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए भारत और किस देश के बीच में काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ आयोजित। तो यहाँ पे तो नाम से ही आप मैच कर लेंगे कि यहाँ पे काज, यहाँ पे भी काजा, तो ये दोनों आगे आगे वर्ड सिमिलर ही हैं, इजीली पहुंच जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन बी कजाकिस्तान। काजी संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूके या ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए कोंकण क्या बताया था मैंने आपको, कोंकण कैसा साउंड कर रहा है, कंकड़ जैसा। कंकड़ में से जैसे फेंको टीन पर तो कितनी तेज आवाज आती है ना, कंकड़ को जब टीन पे फेंकते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है, राइट। तो उसी ट्रिक से आप इजीली कोकड़ कंकड़ देखती है, आपको टीन एकदम माइंड में आएगा, पहुंच जाएंगे आप ब्रिटेन तक। ऑप्शन में यूके भी आ सकता है या ब्रिटेन भी आ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो गया है, ऑप्शन सी यूके या फिर ब्रिटेन के बीच में कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जीमेक्स 2021 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो बताइए ये भी आप इजीली बता देंगे। ये जे से जो जीमेक्स है ना, जे का जापान और जे का जीमेक्स, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया है, ऑप्शन ए जापान। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिम्बेक्स अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी सिंगापुर। बताइए सिम्बेक्स का अगर इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे तो सिम्बेक्स की स्पेलिंग में आगे के दो वर्ड क्या होंगे, ये होंगे ना SI, फिर क्या होगा M, फिर BEX, है ना, BEX। आप समझ जाइएगा आगे BEX। चलो लिख ही देती हूँ यार, इट्स डिफिकल्ट राइटिंग, देखो कितनी बढ़िया आ रही है। ओके फाइन, तो चलो ये सिम्बेक्स है, सिम्बिक्स अभियान। तो यहाँ पे बहुत इजीली आप कनेक्ट करेंगे, S फॉर है सिंगापुर और I फॉर क्या है, इंडिया। ओके अब इंडिया तो यहाँ दे ही रखा है,
तो इसमें पूछा सिम्बेक्स अभियान किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत तो ऑलरेडी है ही है, तो किसके बीच हुआ है, और यूके, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या सिंगापुर। एग्जैक्टली, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंगापुर। ओके, सिंगापुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस इंडेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए, इजिली पहुंच जाएंगे आंसर तक। ऑस यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स इंड यानी इंडिया, तो ऑस इंडेक्स अभ्यास जो है भारत और किसके बीच हुआ, द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो यार देखो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर अच्छी लगे थोड़ी सी भी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसे लगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।